बिहार में मुहर्रम के जुलूस में ऐसे वक्त पर बवाल मच गया जब पटना में सनातन महाकुंभ चल रहा है। बागेश्वर धाम की पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की अगुवाई में यह आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तिरंगा में चांद देखना चाहते हैं, जबकि हम चांद में तिरंगा देखना चाहते हैं, यही फर्क है। इस मौके पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवाए हिंद का उद्घोष किया। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। सब हिंदू अब जातिवाद नहीं, राष्ट्रवाद पर जिएंगे। किस पर जिएंगे? भारत माता के लिए जिएंगे। किसके लिए जिएंगे? और कुछ लोग कुछ लोग ऐसे हैं जो तिरंगा में चांद चाहते हैं, हम चांद पर तिरंगा चाहते हैं। बस इतना सा अंतर है। इसलिए सब प्रेम पूर्वक रहना। पटना वाले पागलों, अपना ध्यान रखना, मुस्कुराते रहना। समय कम है, गर्मी ज्यादा है, हिंदुओं में भी गर्मी है और मंच पे भी गर्मी है और मौसम की भी गर्मी है। हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया, बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। जिस पार्टी में हिंदू हैं, हम उस पार्टी के हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर बिहार में सियासी घमासान शुरू हो गया। सुनिए। देखिए, ये देश हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। और ये देश का नाम ही भारत का हिंदुस्तान है। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। सनातन की महान यात्रा में बिहार हमेशा से अग्रणी रहा है। जब जब ज्ञान का सूर्य उगा है, बिहार से उगा है। इस बार भी अगर सनातन की यात्रा शुरू होती है तो बिहार से ही शुरू होगी। अगर बिहार इस सनातन की यात्रा में अपने आप को कहीं पाएगा, अगर बिहार से यात्रा शुरू होगी तो हर एक बिहारी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। सनातन की सेवा में हमारा तन मन धन सब अर्पित रहे, यही कामना है। शशि भूषण मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान सियासी तौर पर कितना असर डालेगा, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है। ऐसे में ये जो भगवा हिंद, गजवा हिंद, ये तमाम टर्म्स वो यूज कर रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, राजनीति तो गर्म होगी, इससे इंकार नहीं किया सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो भगवा हिंद वाला बयान दिया है, उस पर कल से ही सियासी बयानबाजी जारी है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात धीरेन्द्र शास्त्री ने कही, वो ये कि मुझे मुसलमान मेरे दुश्मन नहीं है, ईसाई मेरे दुश्मन नहीं है, बल्कि मैं उनको दुश्मन मानता हूं जो हिंदू हैं और हिंदुओं को जाति में बांटते हैं। राष्ट्रवाद की बात उन्होंने की और जातिवाद के विरोध की बात की। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबको मालूम है कि बिहार में जब चुनाव होते हैं तो उसमें जातीय आधार पे कहीं ना कहीं वोटिंग होती रही है। और अगर जातीय गोलबंदी या जातीय पैरामीटर पे अगर चुनाव लड़ने वाले नेता हैं, उनके दल हैं, तो वो धीरेन्द्र शास्त्री के निशाने पर है। और धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बातें कही हैं उसमें
हिंदुओं को इंटैक्ट रहने की बात कही, जिस तरह न बंटने की बात कही, बिहार को पहला राज्य बताया अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा भारत तो ये तमाम बातें सियासत को गरमा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, बयानबाजी जारी है। बीजेपी को ये राजनीति सूट करती है, तो उसके लिए ये एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है। लेकिन विरोधी भी सामने खड़े हैं, जेडीयू की चुप्पी है, खामोशी है, जेडीयू फिलहाल इस मामले पर कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि अगले कुछ दिनों तक जरूर इस मामले पर सियासत गर्म रहेगी। और धीरेन्द्र शास्त्री ने इस तरह कहा कि वो बिहार में चुनाव के बाद पदयात्रा करेंगे, तो ये भी तय मान लीजिए कि सरकार किसी की भी बने, जनता के जनादेश कुछ भी हो, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री अब बिहार आते रहेंगे। नेहा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।